ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੂ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਪਾਵਾ ਸਾਸ ਸਾਹਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ
कि पानी जमीन तो भी नीवा रहिंदा है, ते कल्ला पानी नीवा ही नहीं रहिंदा। सच एवे पानी जदों भी तुरदा उदों नीवे पासे ही तुरदा है। रहना ते तुरना दो शब्द ने। धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी। फिर साहब कहते ने पानी चले निवाण नूं। एक सिख च निमरता ते दूसरा सिख उन्हां तक पहुंचदा है जिवें पानी नीवियां पासियां नूं तुरदा है। उच्चियां वाले पासे तां सारे दौड़े जांदे ने, पर नीवियां वाले पासे तां केवल सिख ही तुरदा है। उस तो बाद कल असी एक गुण लिया सी निर्मल, कि पानी निवान नूं तुरदा है, मैलियां नूं मैल उतार के आप फिर निर्मल रहिंदा है। अज अगे शब्द के शीतल, पर मैं उस विचार नूं अज नहीं अगे तोरांगा, क्योंकि मेरे अज सवेरे नितनेम करदियां मैं भाई साहब ने भी सांझ पाई कि 5 गुरु साहबानां नूं गुरगद्दी दा तिलक दिता, 6 गुरु साहबानां दे दर्शन कीते, 98 साल दी उम्र च ग्रंथी साहब बने, 125 साल ते 1 महीना ते 4 दिन बाबा बुढ़ा साहब इस मृत मंडल विच विचरे। अज कल दी विचार नूं थोड़ा जिहा दोहरा के सिर्फ जो कीर्तन भाई साहब उन्होंने किया है, भाई साहब भाई सतविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, भाई साहब भाई राय सिंह जी, अति सन्मानयोग भाई हरजिंदर सिंह जी, सिर्फ अज उन्होंने आप जी दे दर्शन कर ले, गुरु चरण परसन ली अरमता विच एक एक शब्द की हाजरी भरी है। मैं सिर्फ कुछ शब्द कीर्तन संबंधी वो मैं आप नाल सांझे करके संपन्नता करांगा। आप सब ने, मैं सिंह साहब नूं बेनती की सी, ज्ञानी मोहन सिंह जी, मैं सच्ची दिलों बड़ी मुहब्बत के नाल, क्योंकि जदों बंदा सच्चा हुंदा है ना, वो मिठियां ते बटरिंग वालियां चापलूसी दियां गल्लां नहीं कर सकदा, पर ज़्यादा समाज जिहड़ा है सच्ची गल है एक दूजे दे वाह 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 विच पिया है, पर इन्हां नूं मालक ने अंदर दा प्यार बख्शिया। सिंह साहब सारे चंगे जिहड़े उत्थे दरबार सेवा करदे, मैं कहना कमाई तो बिना कौन उत्थे जांदा है, पर जिहड़े रिटायर कई वारी हो जांदे ने बहुत घट ने जिहड़े रोज गुरु रामदास दे चरनां च हाज़री भरदे। सिंह साहब रोज उत्थे हाज़री भरदे ने, ते मेरा ख्याल अज हुक्म आपां सुणांगे ते गुरु रामदास दे दरबार दी याद साडे जेहन विच जरूर उतरेगी। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल आप जी दे सन्मुख ये अर्ज कीती सी कि पानी दा सुभाग है कि मैल नूं उतार देना, आप फिर वो निर्मल दा निर्मल ही रहिंदा है। सिख दा सुभाग है कि ये अपने जीवों भी निर्मल है, ते प्यारिओ ये बाहरों भी निर्मल है। बाहर दे निर्मल दे अर्थ में चमकदे हुए स्वस्थ वस्त्र नहीं करांगा। सच एवे जिहड़ा जीवों निर्मल है, ओदे तन ते पाइयां हुईयां पाटियां लीरां भी निर्मल ने, पर जिहड़ा अंदरों मलीन है ओदे चमकदे हुए कपड़े भी मलीन हुंदे। ताई सतगुरु ने बाणी विच ये वचन भी कहे, असी कल विचारिया भी। उंज निर्मल दे अर्थ ने कि जिस सिख दी जबान ते अंदर दोनों आपस विच मेल खांदे। फिर बेनती सुनी, जबान ते अंदर वाला दोनों मेल खान वो ही निर्मल है, ते जिदी जबान कुछ कवे ते अंदर वाला जीवन कुछ होवे, प्यारो ओनू आपां निर्मल नहीं कह सकते। इसे वचन सतगुरु ने बाणी विच कहा कि दिलों मोहब्बत जिन सही सचिया, कि दिल विच मोहब्बत होवे ते जबान जरूर मोहब्बत पुकारेगी, अखां जरूर मोहब्बत बीजणगियां। दिलों मोहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। यूं कह लीए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का एक शेर है
मैं कई बार सोचना कि औरंगजेब दुश्मनी कमा रहा है, पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज भावें वो दुश्मन बन के उन्हें दुश्मनी कमाई, पर जफरनामा लिख दिया, उन्होंने भी एहसास करा रहे ने कि जे हथ विच तस्बीह पकड़ी होवे, कुरान पढ़दा होवे, 5 वक्त दा नमाजी होवे, असल च मुसलमान होवे, जिदा मुंह ते पेट दोनों मिलदे होण, जो कुछ जबान च कहे वो ढिड विच होवे, जो कुछ ढिड विच होवे वो कुछ जबान तो बोले। देखो सतगुरु ने उत्थे भी जबान ते जीवन में शब्द वरत ला। सच एवे जदों जबान ते जीवन दा आपसी सुमेल ना होवे, जबान कुछ बोले जीवन कुछ बोले, उदों चंगे शब्द भी निरार्थक पै जाते ने। जदों जबान ते जीवन दोनों बराबर हो जान, उदों माड़े असाधे शब्द भी, माड़े शब्द ना वरता, साधे शब्द भी कोई ग्रामर विच ना बदे होण, सच एवे उदों शब्द भी लोकां दे अंदर नूं विन के चले जाते। हजूर दा एक शेर है कि खामू मर्द बायद शबद सुखनवर, के मर्द वो जो सुखन का बली, सुखन का बली, सुखन आप समझने के बोल बचन, हम मर्द बायद शबद सुखनवर, मर्द वो है औरंगजेब जो बचन का बली, जो अपनी जबान तो कह देता बस ओदे ते टिक गया। हम मर्द बायद शबद सुखनवर, ना शिकमे दिगर दरदहाने दिगर, ना शिकमे दिगर, ओदे पेट विच कुछ होवे ते दहाने दा अर्थ फारसी च मुंह, पेट च कुछ होवे ते मुंह च कुछ होवे, वो मर्द नहीं हो सकता। देखो शब्द कहने सतगुरु कहने ने मैं बेनती करा, एक जुल्म करने वाला ओनू जे से दे रहे ने कि तेरी जबान ते जीवन दा आपसी मेल नहीं, ते प्यारे अपने सिख तो गुरुदेव किन्नी कुवास रख दे कि सिखी दी निशानी निर्मलताई, नीवियां वाल वधना, ते प्यारिओ अपने अंदर नू स्वच्छ रखना। कल असी बहुत डिटेल नाल दी विचार कीती, अज मैं सिर्फ मेरी इच्छा सी कि आगों वाला समा वाहिगुरू जी जदों बख्शणगे, सिर्फ बाबा बुढ़ा साहब जी दे 6 पातशाहियां तक जितनी को बख्शिश ना मानी, वो एक एक पड़ां बाबा साहब दा जीवन संगत नाल सांझा कीता जाए। भावें असी हर साल बाबा साहब दा जिक्र करने, ते मैनू तकरीबन 5-6 साल हो चुके ने, हो गए ने कि हर साल चबाल बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जिस दिन मात गंगा जी गए ने, मेरा ख्याल 2.5-3 लाख के करीब संगत हर साल 2 दिनों चौथे नमस्कार कर दी है। वो अक्तूबर भी जो 5 अक्तूबर नूं भाई साहब कह रहे, बाबा बुढ़ा साहब उन्हां दा जन्म कथों नंगल होया है। बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म सन 1506 नूं सन्मान योग माता गोरा जी ते सन्मान योग पिता जिन्हों बाबा सुगा रंधावा जी कहा जाता है, उन्होंने गृह विखे कथों नंगल होया है। बाबा बुढ़ा साहब का परिवार क्योंकि खेती-बाड़ी करते सन, जिथे रमदास वाली थां है, असल च उस पिंड का नाम है झंडे के रामदास। बाबा बुढ़ा साहब के परिवार विचों बच्चे का जन्म हुंदा है। अगे बाबा साहब के 4 पुत्र ने, अगे जन्म हुंदा है जदों, ते गुरु रामदास कहते ने इस पिंड का नाम रखो झंडे के, ते धन बाबा बुढ़ा साहब कहते ने सतगुरु ये झंडे के तां ही शोभेगा जे रामदास नाल होवेगा, जिन्हों आप रामदास कहने हैं ना, असल चो नाम रामदास है, झंडे के रामदास। इसका मतलब कि गुरु रामदास जी का नाम नाल ये रामदास। मैं बेनती करांगा, सन 1506 नूं बाबा साहब जी का जन्म है, सन 1508 नूं वाहिगुरू 18 नूं पहली बार बाबा बुढ़ा साहब ते गुरु नानक साहब जी की मिलनी हुंदी है, जो भाई मनी सिंह उन्होंने लिखिया, क्योंकि सानू जन्म साखियां च मिलाप दे इको जे घटनाक्रम नहीं मिलते। भाई मनी सिंह उन्होंने सिखां दी मास भगत माल च लिखे कि 12 साल का बच्चा जिदा नाम मापिया ने बूढ़ा रखा है, बुढ़ा नहीं, भाई बूढ़ा है, मज्झां चारदे ने, गुरु नानक साहब नाल मिलाप हुंदा है, दुध पियान का जिक्र आउंदा है,
पर जो उत्थे संवाद होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हजूर कीर्तन करते हैं। जिवें भाई साहब उन्हें कीर्तन किया तो मैं तो कई बार कहना खुशकिस्मत ने जिन्होंने रब ने कीर्तन की दात दी है। इनू ये ना समझो भी एक दूजे की सिफत कर रहे हैं, क्यों खुशकिस्मत ने असी कथा करने सानू बहुत कुछ खब्बे सब्बे बोलना पैंदा, किसी गल नूं शिंगारना पैंदा, निक्की जी घटना नूं वड्डियां करना पैंदा, वड्डियां नूं छोटियां करना पैंदा। असी अपनी मर्जी भी कई बार कर जाते हैं, पर कीर्तनियां चाहे परिवार विच कोई कीर्तन करे, इन्ना खुशकिस्मत कि गुरु नानक दे हिरदे दा शब्द सीधा रसना ते बैठ जाना, विचों कुछ मिलान की लोड़ ही नहीं पैंदी। कितनी वड्डी बख्शिश है। इनू थोड़ा जिहा आपां अंदरूनी तौर पर महसूस करिए। आ गुरु नानक साहब दे चोला मिल जाए तो मेरा ख्याल असीं हाथ लाने हैं। गुरु साहब का चोला मैं हाथ ला सका, नमस्कार कर सका, जोड़ा मिल जाए नमस्कार कर सका, उन्होंने हाथ का कोई शास्त्र मिल जाए गुरु साहबान का मैं स्पर्श कर सका। प्यारे हो किन्नी खुशकिस्मत हो। वो तो चोले बस्तर शस्त्र ते जोड़े पंजा तत्तां दे तन लगे, पर गुरु नानक का शब्द तो गुरु का हिरदा है। किन्ने खुशकिस्मत हो गुरु नानक दे हिरदे विच तुहाडा हिरदा मिलदा। ये मैं अपने कोलों नहीं, थोने च एक गुरुदेव का वचन है, कहंदे जदों किसी दे चित्त विच चित्त मिलावांगे, जे वो बंदा रोगी है साडे चित्त नूं जरूर डिस्टर्ब करेगा। ध्यान नाल सुने, मान लो साडा कोई परिवार का जी रोगी, असीं बिल्कुल तंदुरुस्त हां, पर ओहदा पता लैण जाने आ, ओहदे रोग विच साडा जदों चित्त लगदा है, भावां कि साडी बॉडी नूं रोग नहीं, पर ओहदे चित्त नाल लगाव होण करके साडे अंदर रोग दा दुख महसूस हुंदा है, असीं डिस्टर्ब हुंदे। जे पुत्तर धी खुश होवे ओहदे कोल जाइए, ओहदे विच अपना चित्त लाइए, ओहदी खुशी साडे ते असर करदी है, क्योंकि संसार दा एक विधान है कि चित्त चित्त नूं मिलदा है। ते गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जन साहिब ने क्या सिखाया, तू अपने चित्त नूं गुरु दे चित्त भी समा दे। महाराज केड़ा कहन लगे, शब्द साडा चित्त है, जिस सिख दा अंदर शब्द विच लग गया, गुरु दे चित्त विच लग गया, ते जिहड़ा गुरु दे चित्त विच जुड़ गया ओहदे अंदर गुरु दी हर बख्शिश आ जाती है। मित का चित्त अनूप सो मर्म न जानिए, गाक गुनी अपार तत् पछानिए, चित्ते चित्त समाए। दो बारी आया चित्ते चित्त समाए, अपने चित्त नूं गुरु दे चित्त विच समा दे तां होवे रंग घना, जेड़ा रंग गुरु नूं चढ़िया तेरे अंदर चढ़ जाए। असी जदों शब्द पढ़ने मत समझो कि असी जपजी साहब पढ़ रहे हैं, इस तरह पढ़ो असी गुरु नानक दे हिरदे नूं मिल लगे। मैं बेनती करांगा कीर्तन होया, मैं ये नहीं मैं प्रकरण चो निकलना, मैं दो तीन टॉपिक छोटे जिहे बैठे मैं अपना प्रकरण समेट लेता जो बोलना सी। देखो कीर्तन एक रब दी दात है। इस्लाम विच तुहानूं पता है, तुसीं उस्ताद सज्जन वीर हो कि संगीत दी मनाही है इस्लाम के कायदे कानून मुताबिक, ते सब तो ज्यादा इस्लाम विच संगीत दे धनी होए उस्ताद लोग। औरंगजेब वर्गा बादशाह जदों उन्हें राग की पाबंदी ला दी, ते उस वक्त दे जिहड़े उस्ताद रागी सन उन्होंने राग का जनाजा कढ़िया, ते कहंदे ने औरंगजेब ने शब्द क्या देख के इस करके भी चलो प्रदर्शन करांगे, इनू समझ पै जाए। वो बाहर निकल के कमबख्त कहंदा है एदा जनाजा कढ़िया, इनू इन्ना डूंगा दफना के आयो परत के हिंदुस्तान विचों निकले ना, ये बाहर ना है। मैं बेनती करांगा कि देखो कीर्तन रब दी एक दात है। सूफी ये गल कहंदे ने कि राग अल्लाह दी साध है। जो आप जी सूफी जिहड़े गाउंदे सन नचदे सन, वो कहंदे ने राग अल्लाह दी साध है, ते एदा जवाब गले ने नहीं देना, एदा जवाब साडी रूह ने देना है। राग अल्लाह दी साध है, एदा जवाब रूह ने देना है। की कहंदे गाउंदा गाउंदा अपना आप भुल जाए, इन्ना को मदहोश हो जाए, गाउंदा गाउंदा उन्हें सब कुछ विसर जाए, सब कुछ विसर के केवल राग ही गाए, कह लगे ये साडी रूह अल्लाह नूं ओदी सद दा जवाब दिंदी है। मैं इत्थे एक बेनती डॉक्टर बलबीर सिंह होना दी, कीर्तन की चीज है। कीर्तन महल तो हुंदा है, कीर्तन जमा तो बचांदा है,
कीर्तन सच है, गुरु नानक दा आपा जमा देता है। ताई सतगुरु ने वो स्वर्ग नहीं मन्निया जो सनातन मत का स्वर्ग है, गुरमत ने बिल्कुल नहीं मन्ने। गुरमत ने क्या, जदों गुरु दे चरण मिल गए ते सिखा नरक दा डर बन चो कढ़ दी, ते गुरु दे चरण मिल जान ते स्वर्ग दा तमा भी कभी ना रखे। कवन नरक क्या सुर्ग विचारा, संतन दो रद्द कर देते। हम कहूं कि कान ना करते अपने गुर प्रसादे। सब तो वड्डा बैकुंठ किथे, स्वर्ग किथे है। बाबा जी ने बाणी च क्या, ताहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा। हुण आम वरती ना भी स्वर्गवासी आप सारे, ते मेरा ख्याल आप तड़प उठना भी है, तो मरिया नहीं वरते। चेते रखियो, हिंदूइज्म विच मरे होए ली स्वर्गवासी वरतिया जांदा है। साडे भी जदों कोई चलाना करदा सी गुरपुर वासी कहने आ, असी स्वर्गवासी शब्द नहीं वरते। साडा शब्द है गुरपुर वासी। मैं बेनती करांगा, तां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लख। महाराज जी ने क्या कहते, धर्मराज ते जमदूतां दा संवाद होया, गलबात हुई। धर्मराज ने कहा भी जेड़े पाप करते हैं सब नूं पकड़ लो, सारे तुहाडे थल्ले, तुहाडी प्रजा। मेरे सामने लियो, मैं पुछांगा लेखा। पर कहंदा एक काम करियो, जिस थां ते रब दी बंदगी करने वाला बैठा होवे, परमेश्वर दा प्यारा साधु बैठा होवे, कीर्तन होवे जिथे, उथे भुल के भी नेड़े ना जाओ। मैं कहना कीर्तन करने वालिओ किन्ने खुशकिस्मत हाँ कि धर्मराज कहंदा है कीर्तनीए दे नेड़े ना जाई, जे तू चला गया ते कल मैनू ते तेनू भी सजा मिल सकती। जे साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हों ना तू। वाह कमाल दी एडी वड्डी छोट मिल गई कीर्तन दी। लेखे पाठ गए थे लोग, कहते मरण तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब कहता तू भेज के कीर्तन कर, मैं जिਉਂਦਾ तेरा लेखा पाड़ देना, तेरा कोई संबंध धर्म नाल ते जमदूत नाल नहीं। जे साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हों ना तू न छुटे, निकट न जाइयो दूत। गुरु अमरदास देखो कितनी वड्डी कृपा करके वो कहते मेरे, असे पिछले सालां च वाचा 2 वारी रामकली सद, कहते मेरे जान तो बाद सिर्फ कीर्तन करियो, शब्द की विचार करियो, मैं पीछे कीर्तन करो निर्वाण जी। मैं बेनती करांगा, डॉक्टर बलबीर सिंह हुणां ने एक उन्होंने किताब है लम्मी नदर, भाई वीर सिंह उन्होंने दे भराता, ओदा पहला चैप्टर रबाब है, वो पढ़न वाला है जी। वो तो इन्ने कमाल दा कहते कीर्तन किए, कहते गुरु नानक शब्द है कीर्तनिया सुरत है। सुने, गुरु नानक शब्द है मरदाना सुरत है। जदों किते सुरत खिंडन लगती है, शब्द इको दिन खिंडी हुई सुरत नूं फिर टिका लेंदा है। ओहदे विच उन्होंने घटना दिती है। वो कहते अज तो 1000 साल पहला बगदाद की धरती ते एक फकीर होया है। उसका असल नाम सी अबू नसर, पर वो फराब शहर का रहने वाला सी, ते लोग उन्होंने हकीम फराबी कहते सन। कहते वो एडा सियाना सी, वो सजंदा भी सी, साज बजांदा सी, वो गवैया भी सी, वो कमाल का विद्वान सी। सब कुछ होने के बावजूद उसका सब तो बड़ा गुण सी वो फकीरी कमांदा सी। हालांकि फकीर का अर्थ कोश विच मंगता भी है, पर फकीर का अर्थ परमात्मा ते भरोसा रखने वाला। उर्दू के 4 लफ्ज ने, फे काप ये ते रा रे। फे का अर्थ फखर, फकीर होवे जिन्हों रब तो बिना होर किसी का मान नहीं, रब दे फखर ते जिंदा है। उस तो बाद काफ होंदा है, काफ का शब्द करते हैं कायनात कुदरत। फकीर होवे जिहड़ा कुदरत विचों भी कादर दीयां झलकां नूं देखदा है। फे काफ अगे हुंदा ये दा अर्थ जिहड़ा हर वक्त यादे खुदा रब दी याद भी जुड़े है। ते अखीर ते हुंदा रे। जे पंजाबी च लिखांगे फफा कक्का बिहारी ते रारा, उर्दू च फे काफ ये ते रे। फखर रब ते कादर दी कुदरत नूं देख के कादर नूं देख लेना, बलिहारी कुदरत वस्या वाली गल।
ये दा अर्थ रब दी याद तो बिना कुछ और नहीं, ते रे दा अर्थ सब कुछ होने के बावजूद वो रहम दे रहा है। वो बंदा फकीर सी, वो गांदा सी बहुत सोहना, पर जो वजीफा नूं महीने का मिलता सी उन्हें अपने तन नरबा मत रखना, बाकी लोगों विच वंड देना। कहते वड्डे वड्डे लोग उन्हें मिलना चाहते सन, पर है बड़ा बेपरवाह सी। एक बगदाद का आदमी उन्हें मिलनी बड़ा उतावला, पर वो इल्म दोस्त सी। चेते रखियो, सारे संसार विच इल्म दे कदरदान नहीं जे मिलते। हकीकत मैं शब्द थोड़े जे कह दिया बाणी चो, भोजन तो भोजन तैयार करते हैं, सब तो ज्यादा असी किचन विच कड़छी की वरतों करने हैं, पर चेते रखियो जिहड़ी तैयार करदी पई उहनूं कदर कोई नहीं। चखदा ओही है जिन्हों रब ने जीव का स्वाद दिता है। कड़छियां फिरन स्वाव ना जानन सुनिया। कोई चीज जिहड़ी कीमती है, हर कीमती चीज दे कदरदान बहुत गिनती च नहीं मिलते। लाल एक कीमती है, पर सारे पाटली पुत्र पटने विच सिर्फ एक सांस लाए वे जिहड़ा देख के ईमानदारी नाल कहंदा दी कीमत कोई नहीं, इहदे देखण दी 100 रुपया दिता जाता। कदी इसे करके जिहड़े गुणी बंदे ने किन्ने को लोग उन्होंने समझते, उन्होंने एक इल्म दोस्त बंदा, विद्या का प्रेमी बंदा मिलना चाहता है। डॉक्टर बलबीर सिंह लिखते ने वो नहीं मिलिया। एक दिन किते लंघ रहा सी, उस आदमी के घर में महफिल सजी, बहुत वड्डे वड्डे वड्डियां दे दोस्त भी वड्डे सारे आए ने। कहने ये बगल में इहदा साज सी, बगल शब्द आप समझने, यदि कच्छ जिहदा साज ये गया, इन्हां दे कपड़े वेख के लोग सारे हसन लग पे, मजाक उड़ाया उहदा। कहने जदों मजाक उड़ा रहे सन भी शायद मंगता आ गया, भिखारी आ गया, ते उस वक्त उन्हें अपनी बगल चो साज कढ़िया। साज सुर कर, उन्हें साज बजाया, सुर दे नाल मिल के जदों उन्हें गाया, उहदे गान की तसीर ऐसे कमाल दी सी कि 2-2.5 मिनटां विच पूरी दी पूरी महफिल खिड़खड़ा के हसन लग पे, क्योंकि संगीत नरजिंद नहीं। ते एक और बेनती करते हैं, संगीत ब्रह्मांड की आवाज है, संगीत रब की आवाज है। मैं पंजाबी च बोल रहा, पर चेते रखियो आप समझोगे, क्योंकि पंजाबी समझते, गोरा की समझेगा, मेरे एक्शन हाथों से देखेगा की बोल रहा बंदा। कोई बंदा कविता अंग्रेजी च बोले ते जड़ा पंजाबी समझने वाला कहेगा की कर रहा बंदा। याद रखियो कि नज़म नूं, कविता नूं, गीत नूं जे सिर्फ बोल देंगे संगीत तो बिना, वो ही समझणगे जिन्होंने उस विद्या का पता है, पर जदों उस बोलों में संगीत मिल जाए जिन्हों समझ भी ना होवे, चेते रखियो भी संगीत सुन के अंदरों टिक जाता है। यही कारण दरबार साहब की परिक्रमा च पश्चिम के लोग जदों जाके बैठते हैं, उन्होंने की पता आसा की वार की है, पर जदों संगीत में शब्द मिलता है प्यारे, संगीत अल्लाह की आवाज है, रब की आवाज है। उन्हें जी वाजा वो साज कट के गाया, सारी महफिल खिड़खड़ा के खस पे। उन्हें फिर जी पर्दा बदलिया, डॉक्टर बलबीर सिंह ने सुर बदले, पर्दा बदल के गाया, ते गाउन की तसीर इहो जी बदल दी, जिन्ने लोग हसदे पे सन सारे उची उची रोन लग पे, क्योंकि संगीत च ताकत है। ढड सरंगी ते इश्क मजाजी कोई गाए ते चंचलता बनती है, ते जदों कोई बैराग में आके इश्क हकीकी गाता है, तो उदों अंदर टिक जाता, अखां चों पानी आ जाता। उन्हें पर्दा बदल के गाया, सारे रोन लग पे, बच्चे बुढ़े सारी महफिल रोई। उन्हें तीसरा पर्दा बदलिया, रोन तो बाद उन्हें गाया, जिन्ने रोंदे पे सन सारे धड़म करके डिगे सौ गए। जदों सारे सौ गए सुन के उन्हें कागज कढ़िया, लफ्ज ते ए अरबी दे, पर एदा तर्जुमा उर्दू च कीता है। उन्हें जान लग्या कागज पे लिखा कि आपने हकीम फराबी से मिलना था, वो आया, आपने मजाक उड़ाया। आपने हकीम फराबी से मिलना था, वो आया, आपने मजाक उड़ाया।
हकीम फराबी तुमको हंसा के रुला के सुला के जा रहा है। कहता उस तो 450 साल 500 साल बाद और करनी सी अज, पर जब तुम सुरा ला के गाया सच्ची में मेरा अंदर रुकिया नहीं, मैं अपना सब्जेक्ट रोक दिता। प्यारिओ, गुरु नानक सफुर नू अफुर कर देंगे ने, अफुर नू सुन भी चले जाते हैं ते उस सुन तक पहुंचा देंगे ने जिस सुन चो सब कुछ निकलिया है। मैं परसों एक पौड़ी कही सी बगदाद बारे, मैं थोड़े जो दे अर्थ करांगा कि फिर बाबा गया बगदाद। बगदाद का अर्थ असी इराक का शहर करने हैं, मेरा ख्याल कैपिटल है इराक की शायद, पर बगदाद का अर्थ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम ओदे मुताबिक है रब का दिता हुआ कीमती तोहफा। इस बगदाद च बड़े फकीर होए, पर जिस दिन मंसूर नूं सूली चाढ़िया, चेते रखो खलीफे दी घर वाले ने भी क्या फकीर खैर होवे शहर ते, उन्हें क्या कसूर मेरा कोई नहीं, मेरे यार नूं ये कुछ नहीं पाउंदा, जो कोई तुसी कर लगे हो ते खैर रहनी नहीं। मेरा ख्याल शायद अज तक बगदाद तपदा है, मंसूर दे टुकड़े टिकन नहीं देंदे उन्हें। हजूर बगदाद गए ने, भाई साहब ने मैं तां बेनती कर लगा इस पौड़ी के भाव नूं समझिए। उत्थे बांग रोज दी जाती, पर जदों गुरु नानक साहब ने बांग दी, कल मैं बांग दे शब्द कह सन, मुन मन प्रणाम चित चरण नाम घर कर प्रणाम सत श्री आकार गुर बर अकाल। असल च शब्द सन। जदों उच्ची आवाज विच गुर बर अकाल किया, कहते बगदाद का कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिदा एक खिन विच मन अफुर ना हो गया हो। उन्होंने भाई साहब ने सुन शब्द वरत्या है कि फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा दूजा रबाबी मर्दाना। दित्ती बांग रिवाज कर सुन समान होवा, हुण सुन समान दे अर्थ साही कर देने पत्थर हो गए, लोग जम गए। और नहीं प्यारे गुरबाणी नूं पढ़ो, सुन की है, सुन समा दो शब्द ने। उंज वैसे हिंदुइज्म नूं पढ़ो, जो नाथ परंपरा नूं पढ़ो, कहते 3 तरह की सुन। बाबा कहते नहीं, वो कहते ने बाबा जी ने कहा अंतर सुनंग बाहर सुनंग तर भवन सुनंग सुनंग, चौथा सुनन जो नर जाने ताको पाप न पुन। वो सुन हो गया, पर नाल उस सुन च समाधि है। फिर बेनती सुनो, शब्द नहीं होते, आप समझोगे अफुर, पर समाधिष्ट ने दित्ती बांग निवाज कर सुन समान होवा जहाना, सुन मुन नगरियत शब्द बाबा जी ने भाई साहब ने दोहराया। कहने उस बाबे का कीर्तन थोड़ा भी कीर्तन किया भी बाहर निकल गए। फिर गल्लां जिन्हें एक बारी बाबे नूं सुनिया, वो छुरियां तिखियां करदा, रात नूं सोवेगा ते एदा गल वड्डांगा। बाबा जी कह लगे कारो सुर मरदानिया सोई राग दी एदियां छुरियां दी जिहड़ी धार आ जापां चुका के जानी है। सोई गाया कि सज्जन से ही नाल में छुरियां तिखियां करने वाला छुरियां सट के मत्थे टेकन लग गया, क्योंकि कीर्तन भावना नाल सुनियो। उन्हें दिनां च कीर्तन की तसीर जे कुछ घड़ियां जिहड़ा ठग सी, कीर्तन ने उन्होंने संत बना के रख दिता। समाता कोई नहीं किया बाबा जी ने, कोई कथा नहीं की, सिर्फ गाया। हजूर सच्चे पातशाह बारे भाई साहब कहते सुन मुन नगरी भई, पर उथे एक बंदगी वाला है। गुरु नानक साहब का हिरदा बड़ा विशाल प्यारे, उन्हें तो लभ लभ के आपा तो कितने अज गलिए नहीं फलानी तो बंदगी वाला, चलो दर्शन ही करिए तो लोगों ने साढ़े पिछे जाना, कितने जाते पैने कल फोटो लावांगे। बाबा जी कहते ने सिद्ध पुछते हैं क्यों घर छड्डिया, पटवारी का पुत्र सब कुछ, कह लगे गुरमुख खोजत पए उदासी, लभण तुरिया बंदगी वाले। उत्थे कहते एक फकीर ओनू अंदर दी सोझी सी, उत्थे इस नुकते नूं ध्यान नाल सुनियो, वो शारीरिक तौर ते नहीं कोल आया, उन्हें ध्यान च देखा भी केड़ा जिन्हें सारा शहर अफुर कर दिता। उन्हें ध्यान च देखा, कहता बाहर तो मस्ताना कोई फकीर बैठा, देखो सुन मुन नगरी भई, देख फकीर भया हैराना,
देखा ध्यान लगाए कर। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੁਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਲੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਆਈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਕਾ ਕਰਹਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਏਗਾ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰੰਦੇ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇੜ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਬਾਬ ਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਸ ਹੋਇਆ। ਬਿਰਖਨ ਤੇ ਰਸ ਚੋ ਨੁਚਰਨ ਲੱਗੋ, ਬਿਸਰਿਓ ਸਭ ਆਪਾਨਾ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਿੰਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਫੇਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸੀਡੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 10 ਪੰਨੇ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਪਾੜੇ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੂੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੂੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ। ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ, ਫਸਲ ਕੱਚੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਵੀ ਟੱਡਰੀ ਸਾਰੀ ਉਜਾੜ ਗਏ। ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਮਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਰੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਡੱਡਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਡ ਨਕਾਰ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਵੇ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪੁਰਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ। ਕਿਉਂ ਬੁੱਢਾ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਤੇ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ 4 ਦਿਨ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਬੁਢੇਪੇ ਸੁਖੀ ਬਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ,
अक्सर गुरमुख जिहड़ा हैगा मौत की गल करदा है, क्योंकि बुढ़ेपे तो बाद मौत है। जिहड़ी गल बुढ़ेपे विच कहनी सी कि मौत नेड़े है, वो 12 साल के भाई बूढ़े ने कह दी। सतगुरु कहने जिहड़ी गल बुढ़िया नूं करनी चाहती सी तू कर दी बेटा, तू तो बुढ़ा है। भाई साहब ने सिर्फ अद्धी तुक च यह लिखा, अजिता रंधावा भला है, बूढ़ा बुढ़ा एक मन ते आवे। दोवें नाम दिते, मापियां दा नाम ही ते गुरु दा दिता नाम। मापियां ने बूढ़ा बुढ़ा एक मन ते आवे। सन 1518 तो लैके 1539 तक बाबा बुढ़ा साहब करतारपुर गुरु नानक के चरणों च सेवा की है। प्यारिओ, गुरगद्दी दी बाबा साहब आप उन्होंने गुरियाई की मर्यादा निभाई। हुण अजकल इस शब्द नूं बड़ा कहण तो कथावाचक भी डरदे ने, नारियल की गल, तिलक की गल, जो उस रस्म से उन्होंने निभाई। ते जिस दिन गुरु नानक साहब ने शारीरिक तौर पर प्याना किया ते बाबा बुढ़ा साहब ने बख्शिश दे के गए सन कि उम्र जितनी मर्जी तेरी हो जाए, लमेरी उम्र होगी, चिरंकाल जीवेगा, नाल क्या तेथों ओले कदे ना हो सा, जिथे मैं होवांगा तेनू पता होगा। प्यारिओ, वही बाबा बुढ़ा साहब माता सबराई दे घर च आके प्रगट किया, गुरगद्दी दी। गुरु अमरदास नूं बौली का टप बाबा बुढ़ा साहब ने लाया जी गोइंदवाल साहब। मैं सिर्फ संखेप जी कह रहा, ज्यादा डिटेल च नहीं। जिस दिन गुरु अमरदास जी ने लत मारी, बाबा दातू जी ने बाबा बुढ़ा साहब ने तो संग लाई, उन्हें बाहर की कुंडी नहीं खोली, दरवाजा नहीं खोलिया, पिछों सन लाई। जो मत्था टेकिया, महाराज जी ने कहा बाहर लिखा कि दरवाजा नहीं खोलना। कह लगे सिख हाँ हुक्म दूली कर सकना, दरवाजा नहीं खोलिया, क्योंकि बाहर दे दरवाजे बंद विच गुप्त दरवाजे खुलण ते गुरु प्रगट हुंदा है। बाहर दे बंद ही सन। जदों महाराज बाहर आए ते संगत विचों आवाज आई, धन भाई बुढ़ा, धन बाबा बुढ़ा जिन्ने गुरु लद्दा। फिर गुरु अमरदास ने जिहड़े शब्द कहे वो संगत च किया सी। कह लगे ए संगत को बोहित भारा, भव जलते कर है निस्तारा, सिखी अवध न इसते पर नाम लैत गन बिघन सो हरै। जिहड़ा धन बाबा बुढ़ा साहब कहेगा उहदे पाप कटे जाणगे। हुण पढ़े लिखे किते मन च घमायो ना भी बाबा बुढ़ा धन कहेगा ते पाप कटे जांदे जी। गुरु ग्रंथ साहब ने कहंदे कटे जांदे ने। तुद सलाहन तिन धन पल्लै, नानक का तन सोई, जे को जियो कहे उन्हां को जम कीता ना हो। बाबा जी आए गुरु अमरदास वेले, गुरु रामदास वेले, गुरु अर्जुन देव वेले, मैं ज्यादा डिटेल च नहीं। जिस दिन बाबा साहब ने प्रकाश किया, क्योंकि ये घटना सारे सी कहने हैं, महाराज जी रामसर गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार करके मंजे साहब ते टिकाया, पिछ विराजमान किया, आप गुरु अर्जुन देव थले विश्राम किया। ये सानू सिखाते सन। ते जिन्ना सिख गुरु का अदब करेगा, हम अजकल पढ़िया लिखा तो कहना ना कागज जिलत ये तो विचला ज्ञान ही साडा गुरु। ठीक है, मैं कहना ज्ञानियों का ज्ञान मुबारक, पर तुसी अज भी कोठा साहब जानते हो, सिंह साहब बैठे ने, अकाल तख्त की बिल्डिंग बाद च बनी है, तख्त पहला है, पर कोठा साहब तख्त तो भी पहला है। पर अज भी चिट्टी चादर गुरु अर्जुन देव के नाम की विछदी है। धन गुरु अर्जुन देव उस रात इतिहास कहता है कि यही देखा सवेरे गुरु ग्रंथ साहब का सेवादार वो जिन्हें रोम रोम करके बाणी जाई हो। बाबा बुढ़ा साहब जमीन ते विश्राम कर रहे सन। कहते रात को गुरु अर्जुन देव कोल जाके, हुण असी मैं शब्द सुते नहीं वरतदा, चेते रखियो जिन्हों रब भुल जाए वो अखां खुलियां जागदियां भी सुता है, जिन्हों गुरु चेते आ जाए अखां मिटियां सुतियां हुआ भी जागदा। पर सतगुरु ने कोल खलो के क्या काल पुरख धन गुरु नानक साहब तेरा शुक्र, इस ग्रंथ का सेवादार गुरु ग्रंथ साहब का सेवादार वो मिल गया जिन्हें बाणी खंडाई है ते खंडा रहा है। चार गुरु की सेवा करी, पायो परम निधान, सेवक किए वाते श्रीमुख कियो बखान। सवेरे जदों बाबा जी ने प्रकाश किया, चलो बाबा जी ने बड़ा असी बड़ा किया,
क्योंकि सिंह साहब ज्ञानी मोहन सिंह की इच्छा सी कि मैं दरबार साहब गुरु रामदास के चरणों च अरदास आप रह रास का पाठ करा। भाई साहब बैठे जी, बड़ा यत्न किया जी, पर उथे उम्रां दा तकाजा। ते जिस दिन गुरु अर्जुन देव ने बाबा बुढ़ा साहब नूं ग्रंथी साहब बनाया, उन्हां दी उम्र 98 साल दी सी। 1506 का जन्म है ते 1604 नूं गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश है। 98 हो गया ना, 98 साल की उम्र च बाबा जी के सिर ते गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप चवर करते महाराज आए। रबाबी कीर्तन कर रहे सन। ये भी मैं एक बार बेनती की सी, दरबार साहब च प्रकाश तो पहला कीर्तन क्यों होता है? वो भी कई कारण, अज नहीं। उस वक्त भोग पिया बाबा साहब जी ने स्वरूप मंजा साहब ते रखिया ते गुरु अर्जुन देव जी के शब्द सन कि बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ। साहिब शब्द वरत्या, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज, सुने सा पंथ, अदब संग तब ग्रंथ सो खोला ले आवाज, बुढ़ा मुख बोला सुखी महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। सेवा ग्रंथी साहब की सेवा। पहले प्रकाश वेले गुर प्रताप सूरज के हजूर ने कहा जपजी साहब का पाठ सुनाओ। फिर बाबा जी ने पाठ किया जपजी साहब का। ओही लय, ओही सुर ते ओही उचारण जेड़ा पाठ गुरु नानक तो करतारपुर की धरती ते बाबा बुढ़ा साहब ने काना नाल सुनिया सी। दरबार साहब चो पाठ होया। प्यारिओ, गुरु अर्जुन देव शहादत ले जाते हैं, पर इतिहास कहता है गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा कि बिरध भाई, ये शब्द वरते ने, बिरध भाई पुरातन सिख है, इस घर च बड़ा मान है, इन्हों के कहने वाल तवज्जो देनी। उस तो पहला बाबा साहब जी बीड़ साहब सन, माता गंगा जी गए, अरदास की, असों का महीना सी, उदों झोने गब्बे च आए सन। गब्बे शब्द आप समझने पक्के नहीं सन अजे। ते जदों माता जी दूजी बार जाते हैं सिर ते सब कुछ रख के, ते बाबा बुढ़ा साहब खेत की वट ते बैठे सन, नदीन खिंच रहे सन झोने चो, क्योंकि उदों ही होंदा। ते वेख के माता जी नूं खड़े हो गए, कहते बड़े खुश हुए। ते माता साहब नूं आउंदियां सार देख के कहंदे मां अज मैनूं भुख लगी सी ते पुੱਤ ਹਾਂ मैं तेरा, हुण तुसीं उम्र का तकाजा लाओ। 1563 का गुरु अर्जुन देव का आगमन है ते 1506 का बाबा बुढ़ा साहब का किन्ने साल बड़े ने, पर सिख फिर भी कह रहा है उम्र करके देखोगे तो अद्धो अध फर्क पैना। फिर भी कहते तू मेरी मां है, अज मैनूं भुख लगी सी, पुत्र की भुख केवल मां ही जानती है। प्रशादा खोल के जदों छकाया, हुण बड़ा जोर लगा जी। बाबा जी ने अरदास कित्थे कीती जी, बड़े खुश होंदे ने कथा वाच के सुना सुना के। वो जिहड़ा तिलक मत्था टेकदा 5 ते 6 नूं, इन्नी संगत उत्थे आउंदी है बीड़ साहब। उत्थे देखो प्रशादा छकन लगे ने, कोर बुरकी तोड़ी ते बाबा साहब जी कह लगे मां जी किवें? उत्थे शब्द पिया साईं वालिओ, 2 शब्द साईं वालिओ, पहुंच वालिओ, संतान की दात लई आए हाँ। रोटी मूँह च पाई, एक बुरकी खा के कहने मां दाता तां अमृतसर बैठा है। गुरु अर्जुन देव जी माता जी कहने उन्हां की घलिया, कहने उस वक्त गंढे ते मुक्का मार के भन्निया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निक्की जो बच्ची गंढे ते निकली ते शब्द कह मां तुमरे ग्रह प्रगटे को जोधा, जाको बल गुण किनू ना सोधा, तेरी कुख विचों मां बड़ी सोरमा पुत पैदा होगा जिहदी ताकत नूं कोई वंगार नहीं सकेगा। धन बाबा बुढ़ा साहब जी दी 1 साल बाद फिर आगमन हुंदा है गुरु की वडाई ते नाम भी बाबा बुढ़ा साहब रख दे, चेते रखे। नाम ही हरगोबिंद बाबा बुढ़ा साहब ने रखा क्योंकि स्वरूप बाहर तैयार होंदा। नाम ही रखा
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਂਭਣਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਉਹ ਕੁਝ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 65 ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਹਜ਼ੂਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 105-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਨ 1631 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋਝੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਸੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1631 ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ 2.5 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। 125 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਮਦਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਧ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੌਤ ਤਰਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 3 ਪਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਦਕ ਪਾ ਲਿਆ 113 ਸਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ 125 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 113 ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਚਨ? ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿੜਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਖਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਮ ਨਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਦਿਆ ਜੀ, ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਾ ਸਿੱਖ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਨੇਮ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਤਨੇਮ ਤੁੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਨੇਮ ਨਿਭਾਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੋਸ਼, ਜਪ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤਪ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸੰਯਮ ਰੱਖੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ। ਜਪ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤਪ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸੰਯਮ ਰੱਖੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ,
रज के कमाओ सीखी, पर सब कुछ कमा के नितनेम बाणी सेवा करके मत्था टेक के दावा नहीं करना, निर्दावा ही रहना है। ये शब्द सुनियो, दावे वाले सड़ जाते ने, निर्दावे वाले सब कोई ले। दावा नहीं करना मैं कीता महाराज, फिर अगे खामोश हो गए थोड़ा समा। बाबा जी कह लगे जप करो, तप करो, संयम करो, सेवा करो, सब कुछ करके आस रखो गुरु दी कृपा दी। जे ओदी कृपा हो जाए तो सब कुछ फलीभूत हो जाता। बाबा साहब वचन विलास करते, हुण पता है थोड़ी देर बाद चले जाने। अद्धी रात तो पहला अपने 4 पुत्र सन बाबा जी दे ना, भाई भाना जी ने बुलाया। बाबा बुढ़ा साहब ने ओदी बाह पकड़ी, आ कुछ मंगो बाबा बुढ़ा साहब दी याद च। बाह पकड़ी, एक हाथ आ पकड़िया, दूजा हाथ गुरु हरगोबिंद साहब का पकड़िया। पकड़ के पुत दी बाह गुरु हरगोबिंद साहब के हत्थां च पकड़ा के कहा, जिवें मैनू नहीं छड्डिया मेरे बच्चों नूं ना छड्डियो, मेरे बच्चों नूं सिक्खी दिओ, बस आ मंगो। मेरी बाह पकड़ी, नहीं छड्डी पहले जामे तो अज तक। बहुत प्यार, बहुत तुसीं मैनू रज के प्यार दिता। मेरे पुत्र दी बाह पकड़ियो। सतगुरु हस पे, कहने लगे बाबा जी तुहाडे घर च गुरु नानक वरतदा है। बस अमृत वेले उठ के जी आप बाबा जी नूं जल भर के दिता गया, इशनान किया। ये कला इमोशनल करने वास्ते शब्द नहीं, असी डिटेल नाल मैं फिर दोहरा रहे हैं कि मेरे मन च है अगले साल जे वैगुरु तरस किया है, पौड़ी दे नाल नाल ही एक एक पड़ा बाबा जी का। आप इशनान किया, वस्त्र श्वेत वस्त्र धारण किए। गुरु हरगोबिंद साहब कोल बैठे ने, इशनान करके आ गए। महाराज दे पिछले पासे सोहना जिवें तकिया लाया। संगत देखदी भी, देखो जन्म तो बाद पूरा यतन लग जाता है मौत चंगी आ जाए। आज दुनिया देखती है कमाई वाला किवें तुरदा है। कोल बैठे एक बेनती की, सच्चे पातशाह देखो ये शब्द सुनने वाले ने पहले जामे जो बेनती की मैं वही दोहरान लगा। 12 साल का सा जदों मिले सो यही क्या सी, जन्म मरण कट दिया जी, मौत दे भय तो मुक्त हो जावा। ये तुसां तरस कर दिता। अगले शब्द कह, सिखां आप जी सतगुरु हो। सिख फिर भी विचरदियां भुलां कर जांदा है। एक किरपा करियो मेरे तो होइयां भुलां नूं चितारियो ना, मैनूं बख्श दिया जी। पिछले साल मैं सद दी विचार च कहा सी, सिखा अंतम अरदास लोक करन संगत करे, जिउंदे जी बंदगी करके अपनी अरदास कर जा। सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास च। सतगुरु भुल ना चितारियो। महाराज जी ने वचन कहे, कहन लगे गुरु नानक साहब नूं जिन्ने देखिया, जिन्ने सुनिया, जिन्ने स्पर्श किया, वो बंदे जन्म मरण के भय तो सदा नहीं मुक्त हो गए। तुसी देखिया भी रज के, तुसी सुनिया भी रज के। आम लोग चरना च मत्था टेकदे सन, तुहानूं तां गोद विच बिठा के प्यार दिता, सीने नाल लाया। नाल तो पड़ी गुर नानक जिन सुनिया देखिया, से फिर गर्भासना भरिया रे। बाबा जी ने जपजी साहब का पाठ जवानी वाली सुर ला के जपजी साहब का पाठ किया। पाठ करन तो बाद मैं एक नवा ग्रंथ पढ़िया, ਉਹਦੇ ਚ हजूर ने आसन लवा दिता। पाठ करन तो बाद सतगुरु जी ਨੂੰ बेनती की, फिर लिटा दिता गया। सतगुरु ने हाथ पकड़ लिया। बस अज ये कह रहे सन, जिदा मैं हाथ पकड़ लगा मैं मरते दम तक वह हाथ कभी नहीं छड़ता। हाथ पकड़िया, संगत देखती पई है। बाबा साहब जी के नेत्र मुंदे गए। वेखद्या वेखद्या प्यारिओ, ऐ शांत चेहरा, कोई कोई भय नहीं, कोई शिकान नहीं, बिल्कुल शांत। सतगुरु के हाथों च हाथ चोला त्याग दिता। हाँ, शरीर का पिंजरा तोड़ के गुरु नानक जा समाए।
ਜਦੋਂ शरीर का चोला त्यागया, साडा इतिहास कहता है गुरु हरगोबिंद साहब ने पहला शब्द क्या, गुरसिखो वधाई होवे, वधाई होवे, शब्द वधाई होवे। ते नाल ही कह दिता मता सोचो पुरातन सिख इंद्रीजित सिख जी, हालांकि बाबा साहब की अपनी संतान पुत्र पोतरे पड़पोतरे इंद्रीजित सिख लिखा जाता है, इंद्रियां ते काबू च नहीं पाया। कह लगे तुसी कहोगे वधाई क्यों, कह लगे रोई दा उन्हां नूं है, अफसोस उन्हां नूं करीदा है जेड़े जिंदगी दी बाजी हार के जांदे ने, जित्तिया होयां नूं तां वधाइयां मिलदियां होंदियां। ये जित के गए, वधाई होवे, पर सीना पिघल गया। आपने हथी इशनान कराया, जेड़े कानी सन, कानी समझ के जिन्हां मोढा लाया, भाई भाना जी, भाई विधि चंद जी, भाई गुरदास जी, भाई जेठा जी आदि, पर घर तो लैके समाधा तक आप गुरुद्वारे के दर्शन जिन्हें रमदास के किए ने, गुरु हरगोबिंद साहब ने आप मोढा लाया जी, बदलिया नहीं मोढा किसी ने बोल। शब्द पढ़े जाते हैं, आज गुरु नानक दे सिख का जाना, आज पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी शब्द वरतो। मैं कहना एवें किसी को बटरिंग करी जाइए तू ब्रह्म ज्ञानी तू संत, इस सिख लिए जिन्ने भी शब्द वरत लो सारी व्याख्या करेगा जी। गुरसिख है, संत है, महापुरख है, ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु हरगोबिंद साहब मोढा लाई गए, पर चुप ने। बाबा श्री चंद जी भी आए, गुरु अमरदास की संतान भी आई, गुरु अंगद देव की संतान आई, सारे आए। कहते ने अपने हथी चिखा चुनी, जदों बाबा साहब का शरीर चिखा उत्ते रख के उत्ते लकड़ां दा ढकना सी चेहरा, हुण गुरु हरगोबिंद साहब ने चेहरा देखिया। गुरबला च लिखिया कि नेत्र छलकाए। मैं एक बार इत्थे अर्ज कीती सी, नानक रोना बाबा जानिए जे रोवे लाए प्यार। गुरु साहब ने खुद क्या ढाहा मारनिया, वो हिंदुइज्म नाल एक जुड़ी कोई गल है कि ढाहा तां मार देनी कि रूह घरों निकल जाए, वैन नहीं पाने, ढाह नहीं मारनी। पर बाबा जी भी कहने जदों प्यारा जाता है ना, उदों फिर झीणी बाण रोया जाता है। सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जुरान, हम भी वंजा डूमनी रोमा। झीणी बाण कदी बच्चे नूं तुसीं देखो जिहड़ा रोंदा मूँह नहीं खोलदा, अंदर अंदर रोंदा, पर अखां झलकदियां ने। जदों बाबा जी का चेहरा ढकन लगे गुरु हरगोबिंद साहब, नेत्र भिज गए। गुरबला च लिखे चिखा ऊपर जब धरी, साहिब बुढ़े दे हरगोबिंद दे नैन ते चलियो नीरस ने। लकड़ा रख अगन लाई गई, सतगुरु घर आए ते जिन्ने दिन पाठ होया, पाठ भाई गुरदास साहब ने किया ते गुरु हरगोबिंद साहब भोग तक बाबा बुढ़ा साहब दे घर ही रहे। दशहरे तो बाद भोग तो बाद फिर सतगुरु जाते ने, वो वखरा विषय केड़ियां केड़ियां असीसां दे के जाते हैं। मैं अज तां क्योंकि जिस खातर बुलाया सी तो मेरी इच्छा सी मैं बाबा जी के जीवन चों संखेप जी पंछी चाहता अपना साझी कर सका। धन धन बाबा बुढ़ा साहब, ये सवाबी पिछले साल मेरा ख्याल ज्ञानी सुखजिंदर सिंह नहीं आए सन, उस तो पहला भी सिंह साहब ज्ञानी मोहन सिंह। तुसीं अरदास करियो सारे इन्हां लई कि मालक इन्हां नूं चढ़दी कला बख्शे। ये भी बाबा बुढ़ा साहब की तरह अंतले समय तक गुरु रामदास के चरणों में ही पहुँचते रहे, क्योंकि इन्हां दा कोई होर नहीं। जदों ड्यूटी करते सन मैनूं याद है सिंह साहबा चले जाना, कहना जाओ तुसीं सारे चले जाओ, बाहर जाना किरिया सोध के 5-5 6-6 ड्यूटियां 10-10 12-12 घंटे बैठे रहे। ते जे पुछना तुसीं नहीं जाते, कहते गुरु रामदास की गोदी छड़ के दिल नहीं करता बाहर जाना। वो अज बड़ा मैं भाई साहब का धन्यवाद करना, तुसा संगत ने उन्हों का मान किया है। सतगुरु कृपा करे मेरे तो 8 दिन बोलदे हैं कोई लफज तलफज किसी को चंगा ना लगा होवे, मैनू बख्श जरूर दिओ। समुची प्रबंधक कमेटी का सन्मानयोग भाई साहब भाई नरिंदर सिंह जी का धन्यवाद, जो खुला वक्त दे के संगत की सेवा का सुभाग बख्शते हैं। आने वाले दिनों
ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਯਤਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਚਿੱਤ 'ਚ ਬਾਬਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਬਣੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ